हेलो फ्रेंड्स। आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता है कि हम हर वीक को एंड ऑफ द वीक में एक स्टॉक्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसकी एनालिसिस करते हैं, जहां पे वीकली बेसिस पे कुछ ब्रेकआउट होते हैं, यानी कि हो गए हैं या होने के लिए रेडी है, जहां पे हम नेक्स्ट वीक के लिए अच्छी खासी एक कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशन ट्रेडिंग में उसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और वहां पे अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है प्रॉपरली एजुकेशन पर्पज है। यहाँ पे सिर्फ जो है नॉलेज हम शेयर करें कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक्स को, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे एंट्री या एग्जिट या टारगेट को ले सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टॉक्स रहेंगे वो सारे एजुकेशन पर्पज है, ना ही यहाँ पे हम कोई बाय और सेल करने के लिए कोई रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कि हमारे लिस्ट में अभी कौन सा फर्स्ट स्टॉक्स है जो इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है एबी कैपिटल, यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल कर, जिसका अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक यहाँ पे प्रॉपरली एक वीकली चार्ट में रखा हुआ है। साथ में यदि हम यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड कर लेते हैं तो देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो हाई लगाया था जुलाई के अंदर था, ठीक है, वहां पे ही एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली थी। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, आप देखेंगे तो यदि हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है, ये जो लेवल है 199 यानी कि 200 के पास का, और वो देखेंगे तो जुलाई जो थी 2022 2023 के अंदर यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद एक प्रॉपरली एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से यहाँ पे मूव मिला और वापस एक मूव मिला और फिर से एक हाई वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपरली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट था वो हो चुका है और उसके ऊपर सस्टेन भी किया हुआ है। तो एक अच्छी खासी यहाँ पे देखेंगे तो एक राउंडिंग पैटर्न भी बना हुआ है। तो जितना डाउन साइड ट्रेड है यहाँ, जैसे यहाँ 150 गिन सकते हैं, तो यहाँ से एक अच्छी खासी एक 50 पॉइंट तक का मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक्स को आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में यदि यहाँ पे देखते हैं तो डाउन साइड में भी क्या बन रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डाउन साइड में भी प्रॉपरली एक ट्रेल लाइन जो है वो उसका सपोर्ट बन रहा हुआ है। अब देखिए मल्टीपल टाइम क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी इस यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो इस स्टॉक्स को आप जरूर से आपके वॉच लिस्ट में रखिए। ठीक है, अभी जो हमारे लिए जो लिस्ट में जो आएगा दूसरा जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स है यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड करके। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर भी हमने यहाँ पे जो वीकली बेसिस पे कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा हम यदि यहाँ पे जूम करता हूँ, देखिए, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम बता रहा है। आप देखिए लास्ट कितने दिन कितने वीक से यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा था और इस वीक के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम बाइंग प्रेशर दिख रही है। साथ में यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से भी जो ब्रेकआउट था ये लेवल का भी ब्रेकआउट मिला है, जो लेवल था 589 का, और उसके ऊपर जाके यहाँ पे क्या किया है, क्लोज किया है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लास्ट यदि आप देखेंगे आज दिसंबर से लेके अभी तक क्या कर रहा था, एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली देखेंगे तो चैनल पैटर्न यानी एक स्मॉल रेंज के अंदर मूव कर रहा था और उस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एक अच्छी खासी अपसाइड मूव के लिए ये स्टॉक्स भी रेडी है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा जो स्टॉक्स है हमारे वॉच लिस्ट में वो है नेशनल एल्यूमिनियम करके है। यदि इसका भी हम स्टॉक्स का एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक्स का जो है बाई जो है ब्रेकआउट हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम इस लेवल के ऊपर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लिया हुआ था 170 का और उसका ब्रेकआउट यहाँ मिला है। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पे जो बना हुआ है वो अपर बराबर लो है। और साथ में वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे आप लास्ट 5-6 वीक का आप देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड मूव के लिए। तो यहाँ पे भी एक अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को भी रख सकते हैं, जिसमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है एज पर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी हाई बता रहा है। तो इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर।
ठीक है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, साथ में एक बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है। यदि हम यहाँ पे मार्क करते हैं तो ये जो हाई था 306 के आसपास का, उसका यहाँ पे भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे। यहाँ देखिए 2000 यानी कि जनवरी से लेके अभी तक कोई ऐसा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे इस वीक के अंदर हमें एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट मिला है। प्लस देखिए वीकली बेसिस पे क्या बना हुआ है, ओपन बराबर लो है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ टॉप पे दिख रहा है, तो ये जो हाई ये ओपन है और ये उसका लो है। तो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ बाइंग प्रेशर कितना दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी पोजीशन बन सकती है, एक पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड मूव के लिए। तो इस स्टॉक्स को भी आप अपनी नजर में रख सकते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा, जो फिफ्थ स्टॉक्स है हमारा, वो है यहाँ पे आईवी रियल स्टेट, यानी कि इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड करके। अब इस स्टॉक्स के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक टेस्ट भी देखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ है आप देखिए। ये जो लेवल में जो मार्क कर रहा हूं, ठीक है, अराउंड ये लेवल को, अब यहाँ पे यदि दूसरा लेवल मार्क करते हैं तो ये जो लेवल है अराउंड दूसरा लेवल, ये दो लेवल्स, ठीक है, दो लेवल मैंने यहाँ मार्क किए हैं जो ध्यान रखना जरूरी है आपको। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ एक प्रॉपर्ली रेंज बना जिसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस उस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए प्रॉपर डाउन साइड, फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, फिर से एक अपसाइड मूव मिला और वहां पे उसके ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन वो प्रॉपर सस्टेन नहीं किया, वापस डाउन साइड दिया और उसी लेवल के पास यहाँ पे प्रॉपर्ली रेंज बनाया और फिर से एक ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो नियर बाय, तो ये जो लेवल था उसका ब्रेकआउट हो चुका है 120 पर। नेक्स्ट लेवल कौन सा है, 140 का। यानी कि अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम तो आपको दिख रहा है कि यहाँ वॉल्यूम भी, बाइंग प्रेशर भी मिल रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, लेकिन ये नियर बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है 140 का। यदि यहाँ पे 1 से 2 दिन सस्टेन कर जाता है 140 के ऊपर, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पे रहता है वो नियर बाय ये हाई को हम रख सकते हैं। यानी 190 से लेकर 200 तक का भी टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है। ये साथ में यदि कह सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इस स्टॉक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रखिएगा। तो ये कुछ थे स्टॉक्स जो 5 हमने बताए थे, उसके हिसाब से जो एनालिसिस किया है आपने अपने लेवल के हिसाब से उसको मार्क कीजिए, आपके वॉच लिस्ट में साथ में ऐड कीजिए अपने वॉच लिस्ट पे। और साथ में हमारी तरफ से एक यहाँ पे अभी एक और स्टॉक्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ जो एक मल्टी बैगर हो सकता है। ठीक है, जो 6 स्टॉक्स है वो है आई सिप लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस स्टॉक्स के अंदर क्या ध्यान रखना है देखेंगे तो वो जरूरी है, क्योंकि आप देखिए मल्टी ईयर का ब्रेकआउट भी हो रहा है। यदि मैं कुछ लेवल्स यहाँ मार्क करता हूँ, पहले जो हाई लगाया था वो यहाँ पे था जो 2018 का था, और दूसरा जो हाई लगाया था यहाँ पे वो था यहाँ पे 2021 का। अभी क्या कर रहा है कि वो दोनों के बीच में सस्टेन किया हुआ, आज का हाई भी लगाया था 128, यानी कि ये जो हाई लगा था 127 का जो हाई था, ये जो हाई था उसके ऊपर तो क्लोज यहाँ पे मिल गया है। तो अभी 1 से 2 दिन यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है 130 के पास ऊपर, और देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे एक अच्छा खासा दिख रहा है वीकली बेसिस पे। साथ में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या बना हुआ है, एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ है, साथ में वॉल्यूम भी हाई है, ठीक है, और लेवल का ब्रेकआउट भी मिल चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अब टारगेट देखिए तो यदि आप यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से जाते हैं तो ये जो लो है जो अराउंड 50 के आसपास का है, तो यहाँ से 50 पॉइंट अप यानी कि 170 तक का भी हम टारगेट अपसाइड में देख सकते हैं। तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकता है। तो इन स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में रखिए और एनालिसिस कीजिए, और आपके पास भी कुछ ऐसे स्टॉक्स को तो जरूर से कमेंट में मेंशन कीजिए, तो हम उसके ऊपर एनालिसिस करके जरूर से आपको उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और साथ में बताना चाहूंगा कि इन स्टॉक्स को जरूर से वॉच लिस्ट में रख के ध्यान रखिए और समझिए कि कैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, और आप भी अपनी तरफ से खुद एनालिसिस करके आप ऐसे स्टॉक्स को पकड़ कैच कर सकते हैं उनका मूव। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।